क्या आप सुबह उठते हैं और महसूस करते हैं कि आपका शरीर अब वैसा नहीं रहा जैसा कुछ साल पहले था? जोड़ों में अकड़न, वो थकान जो कभी जाती ही नहीं, और वो ऊर्जा की कमी जो आपको अपने पोते पोतियों के साथ खुशी से दौड़ने से रोकती है। आपके जैसे लाखों लोग शीशे में देखकर महसूस करते हैं जैसे वे एक ऐसे शरीर में कैद हैं जिसे वे पहचान नहीं पाते, और मान लेते हैं कि 60 की उम्र के बाद यही हकीकत है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बुढ़ापे के बारे में एक सच्चाई है जो बहुत कम लोग बताते हैं, कि ये मान्यता कि हमारा एकमात्र विकल्प दवाओं के आगे हार मान लेना, निर्भरता स्वीकार करना और अपनी जीवन शक्ति को धीरे धीरे खो देना है, यह एक झूठ है जिसे हमने सच मान लिया है। कि राजेश अंकल जैसे लोग हैं जो 83 साल की उम्र में एक सरल राज खोजकर आज 40 साल छोटे की तरह महसूस करते हैं, बिना महंगे इलाज या जटिल समाधानों पर निर्भर हुए। अगले कुछ मिनटों में मैं आपके साथ बिल्कुल वही 3 आदतें साझा करूंगा जो सिर्फ 3 मिनट की हैं और जो आपके शरीर को वो फुर्ती, दिमागी सफाई और आज़ादी वापस दिला सकती हैं जिसे आपने हमेशा के लिए खो दिया समझा था। तैयार हो जाइए यह जानने के लिए कि बुढ़ापा कोई सज़ा नहीं बल्कि नए सिरे से जन्म लेने का मौका है। पहली बात, उम्र बढ़ने पर भी सक्रिय जीवन। कितनी बार आपने सुना है कि 60 की उम्र में अब वैसे काम नहीं हो सकते जैसे पहले होते थे, कि बस दवाओं से समझौता करना पड़ेगा, अपनी सीमाएं मान लेनी पड़ेंगी और इंतजार करना पड़ेगा कि बच्चे सब संभाल लेंगे। यह सबसे बड़ा झूठ है जो हमारा समाज बुजुर्गों से कहता है, और मैं अभी इसे आपके सामने साबित कर दूंगा। एक पल के लिए कल्पना करिए कि सुबह उठने पर आप महसूस करते हैं कि आपका शरीर दिन के लिए तैयार है। वो अकड़न नहीं जो बिस्तर से उठते समय कराहने पर मजबूर कर दे, वो थकान नहीं जो सूरज की पहली किरण के साथ ही आ जाती है। कल्पना करिए कि आपको वही स्फूर्ति महसूस हो जो 30-40 की उम्र में थी, जब आप अपने छोटे बच्चों के पीछे भागते थे, जब सीढ़ियां चढ़ना 2 बार नहीं सोचना पड़ता था, जब जिंदगी इतनी भारी नहीं लगती थी। यह कोई कल्पना नहीं है, यह राजेश अंकल जैसे लोगों की हकीकत है जो 83 साल की उम्र में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं, बिना छड़ी, बिना सहारे, बिना कमर दर्द की शिकायत के। यह 78 साल की सुशीला बहन जी की हकीकत है जो अभी भी पूरे परिवार के लिए खाना बनाती हैं और त्योहारों में जवानों की तरह नाचती हैं। यह विजय भाई की हकीकत है जिन्होंने 65 की उम्र में तय किया कि वे अपने ही बच्चों के सामने एक लाचार बूढ़े की तरह पेश नहीं आएंगे। इन लोगों ने कोई चमत्कारी दवा या महंगा इलाज नहीं खोजा था, उन्होंने कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली चीज खोजी थी। सिर्फ 3 मिनट की छोटी आदतें जो शरीर को याद दिलाती हैं कि फिर से जवान होना कैसा लगता है। उन्होंने समझ लिया कि बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, बल्कि जीवन का एक दौर है जो गरिमा, शक्ति और आज़ादी के साथ जिया जा सकता है। आपको इस बात को मान लेने की जरूरत नहीं कि आपका सबसे अच्छा समय बीत गया है। आपको यह स्वीकार करने की जरूरत नहीं कि साइड टेबल पर रखी गोलियां ही आपकी एकमात्र साथी हैं। आपके शरीर में अभी भी बहुत कुछ देने को है, और अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि उस शक्ति को कैसे जगाया जाए जो अभी भी आपके अंदर मौजूद है। दूसरी बात, सुबह जोड़ों को जगाना। क्या आपने गौर किया है कि सुबह उठने पर आपके जोड़ जंग लगे हुए लगते हैं, जैसे रात भर किसी ने आपके शरीर के हर हिस्से के पेंच इतने कस दिए हों कि अब ठीक से हिल भी नहीं पा रहे। यह एहसास जो दिन की शुरुआत के कुछ मिनटों तक आपको रोबोट की तरह चलने पर मजबूर करता है, यह सामान्य नहीं है और आपको इसे बुढ़ापे का हिस्सा मानने की जरूरत नहीं। नींद के दौरान जो होता है वो यह है कि आपके जोड़ों को चिकना रखने वाला द्रव गाढ़ा हो जाता है, जैसे खाना पकाने का तेल कड़ाही में ठंडा हो जाता है। आपके जोड़ अकड़ जाते हैं, मांसपेशियां तन जाती हैं, और जब आप हिलने की कोशिश करते हैं तो वो जाना पहचाना दर्द महसूस होता है जो यह बताता है कि आपके अच्छे दिन बीत गए हैं। लेकिन बिस्तर से उठने से पहले ही इसे वापस सामान्य करने का
एक आसान तरीका है। बिस्तर में ही लेटे लेटे उठने के बारे में सोचने से पहले अपने टखनों को धीरे धीरे हिलाना शुरू करिए। उन्हें आराम से गोल गोल घुमाइए, जैसे हवा में चक्र बना रहे हों। महसूस करिए कि कैसे हलचल से जोड़ गर्म होता है, कैसे द्रव फिर से बहने लगता है। फिर घुटनों को कुछ बार मोड़िए और सीधा करिए। जल्दी नहीं, हर हलचल के साथ गहरी सांस लेते रहिए। अब कमर को दाएं बाएं हिलाइए, अभी भी लेटे हुए। महसूस करिए कि कैसे आपकी रीढ़ ढीली होती जा रही है, एक एक हड्डी करके। कंधों को ऊपर नीचे करिए, गर्दन को आराम से घुमाइए। ये सरल हलचलें, जो सिर्फ 3 मिनट लेती हैं, आपके शरीर के हर हिस्से को अलग अलग जगाने जैसी हैं। उन्हें याद दिलाना कि वे अभी भी जिंदा हैं और सक्षम हैं। जब आप आखिरकार बिस्तर से उठेंगे तो फौरन फर्क महसूस करेंगे। आपके कदम ज्यादा मजबूत होंगे, आपका रुख सीधा होगा, आपका भरोसा नया होगा। यह ऐसा है जैसे आपने अपने शरीर को दोबारा चालू कर दिया हो, उसे दिन का सामना उस फुर्ती के साथ करने के लिए तैयार कर दिया हो जिसे आप हमेशा के लिए खो दिया समझते थे। तीसरी बात, गहरी सांस लेने की आदत। 1 सेकंड रुकिए और अभी अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। आप कहाँ महसूस कर रहे हैं कि हवा अंदर आ रही है? अगर सिर्फ सीने में, जैसा कि ज्यादातर लोगों के साथ होता है, तो आप अपने सबसे शक्तिशाली औजार को बर्बाद कर रहे हैं, जो आपको दोबारा जवान महसूस करा सकता है। उथली सांस ऐसी है जैसे गुब्बारे को आधे मन से फूंकना। आपके शरीर को कभी वो ऑक्सीजन नहीं मिलती जिसकी उसे सच में जरूरत है। जब आप सिर्फ सीने तक सांस लेते हैं तो आपका शरीर इसे खतरे का संकेत समझता है, जैसे कुछ गड़बड़ हो। आपका दिल तेज होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपका मन परेशान रहता है। इसीलिए कितने लोग सुबह उठकर ही थका हुआ महसूस करते हैं, जैसे रात की नींद का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तनाव नर्वस सिस्टम में ऐसे जमा होता है जैसे प्रेशर कुकर फटने को तैयार हो। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज सिखाने जा रहा हूं जो पूरी तरह बदल देगी कि आप रोज कैसा महसूस करते हैं। एक आरामदायक कुर्सी पर बैठिए, रीढ़ सीधी लेकिन आरामदायक। आंखें धीरे से बंद कर लीजिए और एक हाथ सीने पर, दूसरा पेट पर रखिए। नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए। पहले पेट वाले हाथ को उठता हुआ महसूस करिए, फिर सीने वाले को। हवा अंदर आते समय 4 तक गिनती करिए। 2 सेकंड सांस रोकिए, फिर मुंह से धीरे धीरे हवा छोड़िए, जैसे दूर रखी मोमबत्ती बुझा रहे हों। महसूस करिए कि पहले पेट नीचे आता है, फिर सीना। यह रोज सुबह उठकर सिर्फ 3 मिनट करिए और जादू होते देखिए। आपका दिल शांत लय खोज लेगा, आपका मन स्थिर हो जाएगा और आपको एक ऐसी शांति महसूस होगी जो सालों से नहीं अनुभव की थी। यह गहरी सांस आपके नर्वस सिस्टम को जवानी का स्नान देने जैसी है, आपके शरीर को याद दिलाना कि सब ठीक है, कि आप सुरक्षित हैं और अपनी जिंदगी के मालिक हैं। चौथी बात, पैरों की मांसपेशियां और संतुलन। आपके पैर आपकी पूरी आजादी की बुनियाद हैं, लेकिन आखिरी बार कब आपने वाकई उन पर ध्यान दिया था? ज्यादातर लोग अपने पैरों को तभी नोटिस करते हैं जब वे कमजोर होने लगते हैं, जब एक मंजिल सीढ़ी चढ़ना पहाड़ जैसा लगने लगता है, जब गिरने का डर यह तय करने लगता है कि आप कहां जाएंगे और क्या करेंगे। लेकिन आपके पैर सिर्फ आवाजाही का साधन नहीं है, वे आपकी आजादी की नींव हैं। सोचिए कि जब आप जवान थे तो कैसा था। बस पकड़ने के लिए दौड़ने से पहले 2 बार नहीं सोचते थे। यह नहीं सोचते थे कि ज्यादा देर खड़े रह पाएंगे या नहीं। सीढ़ियां चढ़ने के लिए रेलिंग का सहारा नहीं चाहिए होता था। आपके पैर आपको जहां जाना होता था ले जाते थे, बिना डर, बिना हिचक। वो शक्ति अभी भी आपके अंदर मौजूद है, उसे बस दोबारा जगाने की जरूरत है। राज एक ऐसी एक्सरसाइज में है जो इतनी सरल है कि आप अपनी कुर्सी पर बैठे कर सकते हैं। रोज सुबह सिर्फ 3 मिनट। पहले बैठे बैठे ही जगह पर मार्च करना शुरू करिए, पैर बारी बारी से उठाते हुए, जैसे बैठकर चल रहे हों। 1 मिनट तक ऐसा करिए। महसूस करिए कि कैसे आपकी जांघ की मांसपेशियां जाग रही हैं।
कैसे खून का बहाव बेहतर हो रहा है। फिर अभी भी बैठे हुए पंजों के बल उठिए और धीरे से नीचे आइए। यह हरकत 1 मिनट तक दोहराते रहिए। महसूस करिए कि कैसे आपकी पिंडली की मांसपेशियां काम कर रही हैं, कैसे आपके टखनों को स्थिरता मिल रही है। आखिर में सिर्फ एड़ियां उठाइए और नीचे करिए, पंजे जमीन पर रखकर 1 मिनट और। ये सरल 3 मिनट उस शक्ति को जगा देंगे जिसे आप खो दिया समझते थे। कुछ हफ्तों में आप महसूस करेंगे कि सीढ़ियां चढ़ना आसान हो गया, आपका संतुलन सुधर गया, आपके कदमों में भरोसा वापस आ गया। आपके पैर याद कर लेंगे कि मजबूत होना कैसा होता है। 5वीं बात, सूजन कम करने वाला नाश्ता। सुबह आप अपने शरीर में जो डालते हैं वो तय करता है कि पूरा दिन आप कैसा महसूस करेंगे। अगर आप दिन की शुरुआत मीठी ब्रेड, बिस्कुट, डिब्बाबंद जूस या उन इंडस्ट्रियल अनाज के साथ कर रहे हैं जो सेहत का वादा करते हैं लेकिन सिर्फ छुपी हुई चीनी देते हैं, तो आप घर से निकलने से पहले ही अपने शरीर में आग लगा रहे हैं। ये खाना एक खामोश सूजन पैदा करता है जो आपके पूरे शरीर में फैल जाता है जैसे हल्का बुखार जो कभी जाता ही नहीं। आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द होता है, दोपहर के खाने से पहले ही आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। यह ऐसा है जैसे गाड़ी के टैंक में पेट्रोल की जगह पानी भर दिया हो। आप चल तो सकते हैं लेकिन धीमे, मुश्किल से, और जल्दी ही रुक जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आपने कभी न कभी एनर्जी के साथ उठने का एहसास जरूर किया होगा। यह महसूस किया होगा कि आपका शरीर आपके साथ है, आपके खिलाफ नहीं लड़ रहा। यह एहसास रोज आपकी हकीकत बन सकता है। सुबह उन चीजों से शुरुआत करके जो आपको ठीक करती हैं, बिगाड़ती नहीं। उस नाश्ते को बदल दीजिए जो आपको नुकसान पहुंचाता है और जामुन, आंवला और अमरूद जैसे फलों को अपनाइए जो असली में कुदरती दवाएं हैं, जो स्वादिष्ट खाने के रूप में छुपी हुई हैं। हल्दी के साथ गर्म दूध पीजिए। यह सुनहरा मसाला कई दवाओं से बेहतर सूजन को कम करता है। पानी में चिया सीड्स मिला दीजिए। उस पोषक जेल को बनने दीजिए जो आपकी कोशिकाओं को साफ एनर्जी देगी। ताजी तुलसी के पत्ते, हरी सब्जियां, मुट्ठी भर सूखे मेवे, ये वो पसंद हैं जो नाश्ते की मेज से उठने पर आपको ज्यादा जवान, ज्यादा उत्साहित, ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस कराएंगी। इन सरल बदलावों को करते हुए कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि बिना थके ज्यादा दूरी चल सकते हैं। आपके दर्द कम हो गए हैं, आपकी स्फूर्ति वापस आ गई है। सुबह अपने शरीर को सही तरीके से खिलाना ऐसा है जैसे एक बेहतरीन मशीन में प्रीमियम ईंधन डालना। 6ठी बात, ओमेगा 3 से भरपूर खाना। क्या आपने कभी अपने पैरों को इतना भारी महसूस किया है जैसे वे रेत की बोरियां उठाए हुए हों? वो एहसास कि हर कदम एक मेहनत है, जैसे आपके घुटने जंग लगे कब्जे हों जो हर हलचल का विरोध करते हैं। यह सिर्फ उम्र का कुदरती नतीजा नहीं है, यह आपका शरीर की मदद की गुहार है। एक खास पोषक तत्व के लिए चीख है जो पूरी तरह बदल सकता है कि आप दुनिया में कैसे घूमते फिरते हैं। ओमेगा 3 आपके शरीर के गियर्स के लिए तेल की तरह है। जब इसकी कमी होती है तो सब कुछ मुश्किल हो जाता है। खून का बहाव बिगड़ता है, जोड़ शिकायत करते हैं और आप मजबूरी से धीरे चलने लगते हैं, पसंद से नहीं। यही कमी है जो इतने लोगों को सीढ़ियां चढ़ने से हार मनवा देती है, लंबी सैर से बचने पर मजबूर करती है और धीरे धीरे अपने ही शरीर में कैदी बनने पर मजबूर करती है। लेकिन आपका इंतजार करने वाला एक अद्भुत बदलाव है। भरत भाई ने 80 साल की उम्र में इसे खोजा जब उन्होंने अपने सुबह के दूध में पीसा हुआ अलसी मिलाने का फैसला किया। कुछ ही हफ्तों में वे उन सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे जो पहले उन्हें हाँफने पर मजबूर कर देती थीं। उन दूरियों को चल रहे थे जिन्हें उन्होंने सालों पहले छोड़ दिया था। यह जादू नहीं था, यह पोषण था जो वैसे काम कर रहा था जैसे उसे करना चाहिए। आप इस जीवन बदलने वाले ओमेगा 3 को बहुत सरल तरीकों से पा सकते हैं। सुबह दूध में 1 चम्मच पीसा अलसी, रात भर पानी में भिगोए गए चिया सीड्स, नाश्ते में मुट्ठी भर अखरोट, दोपहर के खाने में गहरे हरे रंग की सब्जियां। ये आम खाना है, सस्ता है, जो आपको कहीं भी मिल जाता है।
अगर आप आसानी चाहते हैं तो अच्छी क्वालिटी के ओमेगा-3 सप्लीमेंट्स भी हैं, लेकिन असली खाना हमेशा आपका सबसे बढ़िया विकल्प रहेगा। इन अच्छी चर्बी से अपने शरीर को खिलाते हुए कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करेंगे कि आपके पैर हल्के हैं, आपके घुटने सहयोग कर रहे हैं, आपकी एनर्जी नई हो गई है। यह ऐसा है जैसे एक कीमती मशीन की सर्विसिंग करना, जिसे आप चाहते हैं कि कई साल और परफेक्ट चले। 7वीं बात, आदतों और बुढ़ापे के बीच का रिश्ता। हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम मुद्दे पर पहुंच गए हैं। सालों से, शायद दशकों से, आपने सुना है कि बूढ़े होने का मतलब है सीमाएं मान लेना, दवाओं पर निर्भर रहना, एक ऐसे शरीर से समझौता करना जो अब माना नहीं करता कि एकमात्र रास्ता है दराज भरकर गोलियां और उम्मीद कि कोई आपकी देखभाल करेगा जब आप खुद की देखभाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं यहां हूं इस झूठ को हमेशा के लिए तोड़ने। सच्चाई यह है कि आपकी आदतें आपकी उम्र से ज्यादा ताकतवर हैं, वंशावली से ज्यादा ताकतवर, समय से ज्यादा ताकतवर, आपके कागजों में लिखे किसी भी नंबर से ज्यादा ताकतवर। हर रोज आप जो भी फैसला लेते हैं वो इस बात पर वोट डाल रहा है कि कल, अगले महीने, आने वाले सालों में आप कैसे इंसान होंगे। जब आप बिस्तर पर वो 3 मिनट की हलचल करना चुनते हैं तो आप लचीलेपन को वोट दे रहे हैं। जब गहरी सांस लेते हैं तो शांति और काबू को वोट दे रहे हैं। जब अपने पैरों को मजबूत करते हैं तो आज़ादी को वोट दे रहे हैं। जब ऐसा खाना खाते हैं जो आपको ठीक करता है, सूजन पैदा नहीं करता, तो जीवन शक्ति को वोट दे रहे हैं। हर छोटी आदत जवानी के बैंक खाते में सिक्का डालने जैसी है जो समय के साथ सिर्फ बढ़ता जाता है। राजेश अंकल 83 साल की उम्र में 5 किलोमीटर चलकर इत्तेफाक से नहीं पहुंचे। सुशीला बहन जी ने 78 साल की उम्र में अपनी एनर्जी किस्मत से नहीं बनाए रखी। विजय भाई ने 65 साल की उम्र में अपनी गरिमा जादू से वापस नहीं पाई। इन सभी ने एक होशियार फैसला लिया कि वे बुढ़ापे के उस सीमित रूप को स्वीकार नहीं करेंगे जो समाज उन पर थोपना चाहता था। रोज सुबह हल्दी के साथ दूध पीना, चिया सीड्स खाना, आंवला खाना, 3 मिनट की सरल एक्सरसाइज करना, ये सिर्फ गतिविधियां नहीं हैं, ये आज़ादी के ऐलान हैं। ये दुनिया से और अपने आप से कहने के तरीके हैं कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ देने को है, कि आपका सबसे बेहतर रूप अतीत में नहीं छूट गया, बल्कि हर रोज बस न रहा है जब आप अपने शरीर की अच्छी देखभाल का चुनाव करते हैं। आपको महंगे सप्लीमेंट्स, फैंसी जिम या जटिल इलाज की जरूरत नहीं है। आपको निरंतरता की जरूरत है, अपने शरीर के लिए इज्जत की जरूरत है और इस बात पर भरोसा करने की हिम्मत की जरूरत है कि आप अपनी उम्र के बावजूद अच्छा महसूस करने के हकदार हैं। आपकी आदतें आपका यौवन का स्रोत हैं और यह हर रोज आपकी पहुंच में है। अभी अपने हाथों को देखिए, वही हाथ जो इस डिवाइस को पकड़ रहे हैं, उन्होंने एक पूरी जिंदगी बनाई है, परिवार की देखभाल की है, उन चुनौतियों को पार किया है जो नामुमकिन लगती थीं, और उनमें अभी भी बहुत कुछ देने की क्षमता है। आपके शरीर के बाकी हिस्सों की तरह इन मिनटों के दौरान आपने खोजा है कि गरिमा के साथ बूढ़ा होना किस्मत या वंशावली का मामला नहीं है। यह हर रोज 3 मिनट का फैसला है जो आप अपने लिए लेते हैं। जब आप बिस्तर में अपने जोड़ों को हिलाते हैं तो आप लचीलेपन को चुन रहे हैं। जब गहरी सांस लेते हैं तो शांति को चुन रहे हैं। जब अपने पैरों को मजबूत करते हैं तो आज़ादी को चुन रहे हैं। जब अपने शरीर को प्यार से खिलाते हैं तो जीवंतता को चुन रहे हैं। राजेश अंकल, विजय भाई, भरत भाई और सुशीला बहन जी कोई जादुई शक्ति वाले खास लोग नहीं हैं। उन्होंने बस यह तय किया कि वे अच्छा महसूस करने के हकदार हैं। कैलेंडर पर जो भी लिखा हो, उन्होंने साबित किया कि आपको बुढ़ापे के उस सीमित रूप को स्वीकार करने की जरूरत नहीं जो लोग आप पर थोपने की कोशिश करते हैं। आपकी 3 मिनट की आदतें किसी भी दवा से ज्यादा ताकतवर हैं, किसी भी महंगे इलाज से ज्यादा कीमती हैं। ये आपका रोजाना ऐलान है कि आपका अपनी जिंदगी पर अभी भी काबू है,
कि आपका सबसे बेहतर रूप अतीत में नहीं छूटा। मुझसे एक बात कहिए, इन सबक में से कौन सा आपको आज सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत थी? क्या यह खोजना था कि आपके जोड़ दोबारा लचीले हो सकते हैं, कि आपकी सांस शांति दे सकती है, कि आपके पैर फिर से मजबूत हो सकते हैं? कमेंट्स में बताइए कि कल से कौन सी आदत शुरू करने जा रहे हैं। आपका अनुभव किसी और को भी प्रेरणा दे सकता है, जिसे भी यह भरोसा करने की जरूरत है कि यह मुमकिन है। अगर इस वीडियो ने आप में उम्मीद जगाई है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करिए जो भी दोबारा जवान महसूस करने का हकदार है, क्योंकि खुशी के साथ बूढ़ा होना कुछ लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि सबका हक होना चाहिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, जहां हम बात करेंगे कि कैसे आपकी नींद आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन दवा बन सकती है। तब तक अपना ख्याल रखिए।